दोस्तों, आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद रोमांचक और इमोशनल सीन से। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आती नजर आ रही है। लंबे समय से बीमार रहने और संघर्ष करने के बाद अंजलि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यही वजह है कि अब वो पहले जैसी ही मजबूत और निडर दिखाई देती है। दरअसल जब आरती मंदिर में स्कंद माता की पूजा कर रही होती है, उसी समय कुछ गुंडे वहां आ धमकते हैं और आरती पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक अंजलि वहां पहुंच जाती है। अपनी पुरानी शक्ति और हिम्मत को दिखाते हुए वो गुंडों की जमकर धुलाई करती है और सबको चारों खाने चित कर देती है। वो यहाँ पर सबके सामने ये भी कहती है कि कोर्ट में मेरी जुबान और बाहर मेरा हाथ चलता है। ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और साफ हो जाता है कि अंजलि अब पहले जैसी बन चुकी है। इधर जब अंजलि महक को उसके मायके छोड़कर आती है तो वो सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान जी के सामने सिर झुकाती है। उसी समय वहां वेद भी पहुंचता है। वेद जैसे ही अंजलि को देखता है तो वो उसे आरती समझ लेता है। उसके दिल में ढेर सारी बातें दबी हुई होती हैं जो वो अब बाहर निकाल देता है। वो अंजलि से कहता है, आरती, मैं अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर चला आया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपना लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उस कली को और वो घर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। इतना कहकर वो अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन यहाँ अंजलि चुप नहीं रहती। वो बिना कुछ कहे वेद को जोरदार तमाचा मारती है और वहां से चली जाती है। इस तमाचे से वेद पूरी तरह टूट जाता है। वो मंदिर में खड़े होकर माता रानी से रोते हुए प्रार्थना करने लगता है, माता रानी, यह आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मैं जिस आरती से सच्चा प्यार करता हूँ वही आरती मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए छोड़ा वही मेरा साथ छोड़ गई। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? इसी बीच पीछे से असली आरती वहां पहुंचती है। जैसे ही वेद उसे देखता है वो हैरान रह जाता है। उसकी नज़र आरती के कपड़ों पर जाती है और वो सोच में पड़ जाता है। वो पूछ बैठता है, आरती, तुम्हारे कपड़े? ये तो। इस पर आरती मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे कपड़ों को क्या हुआ? सब ठीक तो है। वेद की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक वहां कली आ धमकती है। वो तेज आवाज में चिल्लाकर कहती है, वाह, आप यहाँ आ गए? भूल गए क्या कि आप मेरे पति हैं? आप किसी और के पास कैसे जा सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और आप सिर्फ मेरे हैं। कली की इस हरकत से माहौल गर्मा जाता है। वो बार बार अपनी बातें दोहराते हुए वहां हंगामा करने लगती है। लेकिन इस बार वेद भी चुप नहीं रहता। वो गुस्से में कली पर भड़क उठता है और कहता है, तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ आरती से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी सिर्फ आरती के साथ बिताऊंगा। इतना कहकर वेद वहां से गुस्से में निकल जाता है और माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। इधर आरती अंजलि के पास पहुंचती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, माँ, मैंने माता रानी से तुम्हारे लिए 9 दिन का व्रत रखा है। तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। आज मैं मंदिर जाऊंगी, स्कंद माता की पूजा करूंगी और माता से तुम्हारी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगी। चाहे जो हो जाए, माता रानी जरूर मेरी मन्नत पूरी करेगी। ये सुनकर अंजलि भावुक हो जाती है और आरती के माथे पर हाथ फेरती है। दूसरी ओर कली अपनी चालाकियों से बाज नहीं आती। वो तुरंत फोन उठाती है और भजन को कॉल करती है। फोन पर कली कहती है, आरती ने 9 दिन का निराजल उपवास रखा है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और उसने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसे में वो काफी कमजोर हो चुकी होगी। जब वो मंदिर में होगी तब उस पर हमला करवा देना। वही खत्म कर दो उसे। कली की इस साजिश से साफ पता चलता है कि वो आरती को हर हाल में रास्ते से हटाना चाहती है। इधर एक और बड़ा मोड़ आता है जब राघव राजपूत गणेश अवस्थी के घर पहुंचते हैं। वो गुस्से और सवालों से भरे हुए होते हैं। जैसे ही गणेश अवस्थी उनसे मिलते हैं, राघव तुरंत बोलते हैं, मुझे आरती से मिलना है। आप तो अपनी बहू को लेकर गए थे कि उसका देखभाल करेंगे। अब ये क्या हुआ? उल्टे पांव उसे वापस भेज दिया। आखिर ऐसा क्यों? गणेश अवस्थी शांत लेकिन गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, कोर्ट में दावा किया गया है। पद्मा को अपना हक चाहिए। अब आप खुद बताइए, ये सब क्यों हो रहा है? कौन पीछे है इन सब के? राघव राजपूत यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, कौन सा वकील है जो इस केस को उठा रहा है?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। सच बताइए। तभी अभय बीच में बोल उठता है, कहीं यही तो नहीं है। और यहीं से एपिसोड का पहला हाफ और भी ज्यादा सस्पेंस और इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि राघव राजपूत गुस्से और ताना भरे अंदाज में कहते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि यह मेरे सामने कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर सके। जिनके पास सच्चाई नहीं है वो अदालत में क्या टिकेंगे। हिम्मत हो तो सामने आकर लड़े। इतना सुनते ही वहां खड़ी सारिका बीच में बोल पड़ती है। सारिका अपने तेवर दिखाते हुए कहती है, महक तो अपने ससुराल जाएगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे उसके ससुराल भेजकर रहूंगी। ये सब औरतों का दांव पेच है जो आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि महक अपने घर जरूर जाएगी। सारिका की इस बात से माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके बाद गणेश अवस्थी दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राघव राजपूत एक बार फिर उन्हें रोकते हैं। वो गहरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है। आप सच क्यों छिपा रहे हैं। आखिरकार वो वकील कौन है जो हमारी दुनिया हिला देने वाला है। मैं जानता हूं कि आपके पास जवाब है। गणेश अवस्थी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ बता देती है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। इधर दूसरी ओर कहानी मंदिर की ओर मुड़ती है। यहाँ माता रानी की भव्य आरती शुरू हो चुकी है। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज और पूजा पाठ से गूंज रहा है। अंजलि और आरती भी इस आरती में शामिल होती हैं। दोनों मां बेटी भक्ति भाव में डूबी होती हैं और माता रानी के सामने सिर झुका रही होती हैं। माहौल पवित्र होता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। दरअसल उसी समय गुंडे का फोन भजन के पास पहुंचता है। गुंडा बताता है, हम यहाँ मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ 2 औरतें हैं। भजन बिना देरी किए कहता है, हाँ वही मां बेटी हैं। पहले बेटी को खत्म कर देना और फिर माँ को भी। किसी को जिंदा मत छोड़ना। आज ही इन दोनों का काम तमाम होना चाहिए। भजन का यह आदेश सुनते ही गुंडे एक्टिव हो जाते हैं। वो धीरे धीरे आरती के पीछे बढ़ने लगते हैं। आरती पूजा में इतनी डूबी रहती है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आंखें बंद करके माता रानी से प्रार्थना कर रही होती हैं और पीछे से गुंडे पास आते जाते हैं। इसी बीच अचानक एक गुंडा उसके सिर पर डंडे से जोरदार वार करता है। आरती लड़खड़ाकर गिरने लगती है। मंदिर में अफरा-तफरी मच जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। तभी अंजलि की नज़र इस पूरी घटना पर पड़ती है। वो गुस्से और आक्रोश से भर उठती है। अब तक शांत रहने वाली अंजलि के अंदर पुरानी शक्ति जाग उठती है। अंजलि तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। गुंडे जैसे ही आरती पर चाकू से वार करने वाला होता है, अंजलि बिजली की तरह आगे बढ़ती है। वो अपने नंगे हाथ से उस चाकू को पकड़ लेती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन वो जरा भी पीछे नहीं हटती। पूरे आत्मविश्वास और गुस्से में अंजलि उस गुंडे को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बाकी गुंडों को भी बुरी तरह पीटती है। मंदिर के हर कोने में अंजलि की आवाज गूंजती है जब वो चिल्लाकर कहती है, पूरी दिल्ली शहर में ये बात गूंजती है कि कोर्ट में मेरी बात और बाहर मेरा हाथ चलता है। जिसने भी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाई उसे अंजलि अवस्थी का जवाब मिलेगा। उसकी यह गरज सुनकर मंदिर में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। लोग तालियां बजाने लगते हैं और माता रानी के जयकारे गूंजने लगते हैं। इस घटना से साफ हो जाता है कि अंजलि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसकी आंखों में पुराना आत्मविश्वास लौट आया है और उसकी शख्सियत पहले जैसी ही मजबूत दिखाई देती है। दूसरी तरफ आरती भावुक होकर अंजलि को गले लगा लेती है। वो कांपती आवाज में कहती है, माँ आप फिर से वैसे ही बन गई जैसी आप पहले थी। अब कोई हमें हरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि सवाल ये है कि अंजलि की इस वापसी के बाद शो में कौन सा नया मोड़ आएगा। भजन और कली जैसे लोग क्या इतनी आसानी से पीछे हटेंगे, या फिर अब अंजलि के सामने और भी खतरनाक चालें चली जाएंगी।